एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन से इलेक्ट्रिफिकेशन कराया था क्या? हो गया था? कोई प्रॉब्लम आई? हो गया था ना वो? कोई प्रॉब्लम आई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। कहाँ पे हुआ था जीरो? देखो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो जैसे मान लो ये है, अगर पार्टिकल ये मिड से इस पोजीशन पर है तो क्या इधर जा रहा है क्या? नहीं तो जा रहा। तो मैं तो इस फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पे तो बस एम जी लग रहा है ना, तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो वेलोसिटी तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे दूर जाने की कोशिश कर रही है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी या फिर डीवी बाई डी टी। क्या होता है? ये क्या स्पीड, स्पीड में चेंज कर रहा है क्या यहाँ पर उस पॉइंट पर? नहीं कर रहा ना, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भूल जाते, भूल जाते। अभी तो कैसे मतलब नहीं, अभी तो शुरुआत है इसकी, ये तो बहुत चलेगा, सर्कुलर तो क्योंकि बहुत चलेगा, इसमें तो आपको बहुत सारी फीलिंग आई जो कभी कभी तो मतलब ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट लगाओगे आंसर टिक टिक देख के टिक। ठीक है, तो इतना डरने की कोई बात। इसके बाद कोई क्वेश्चन जाता मैंने? हाँ, तो इसका क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ये बोला था क्या? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड किया था ना? दो क्वेश्चन सेंड किए थे, इसको बोल रहा हूँ। ये तो मैं इसका आंसर सेंड कर दूंगा, वो तो कर लिया हुआ है ना। अभी अभी थोड़ी देर में भेज देंगे, बीच में भेज देंगे क्लास के बीच में क्लास। मैंने भेजा लेकिन मैंने शायद आपके नहीं भेजा, वो ये फॉलो होगी। ठीक है, मैंने तो आज भेज देता हूँ क्योंकि मैं 10 बजे के आसपास भेज देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो दो क्वेश्चन सेंड किए थे मैंने, वो कर लिए गए। कोशिश तो की होगी। तो मिनिमम कितना आया? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट। नहीं आया? ये नहीं बताओ कैसे देखा गया? नहीं किया? इस कैसे मान लें कि देख कर रखी चल रहे, मान सकता हूँ क्या? है तो वहाँ पे है वो मेंस का एग्जाम रहेगा तो वहाँ पे नहीं किया था, वहाँ पे क्या लिखोगे? नहीं किया सर ऐसे, और फिर वो दे देगा नहीं किया, ये लो माइनस का 4, माइनस का 1 नहीं माइनस का 4, नहीं किया अटेम्प्ट करने के तो 0 तो आते हैं। तो कोशिश करोगे 2-3 क्वेश्चन मेरे उठ नहीं कर पा रहे। कल कल तो मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं किया, मैं 4 क्वेश्चन लिखा मुश्किल से, 4 भी नहीं किए, 2 किए बस, मैं यहाँ पे दे गया था मैं। और जो 2 वो पता नहीं ऑनलाइन तो ऑनलाइन आप बोलते थे ऑनलाइन तो फट भी आ रहा था। मतलब देखा था कल रात में, लेकिन आज जो जाके सो गए, सोने के बाद देख लिया। तो सोने के बाद किस देख लिया, मतलब समझा नहीं मैं। जैसे वो जाते ना अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ ये मेडिसिन देता है, एक तो सोने के बाद उठने के पहले, है ना, ऐसे खाना है ना, खा लोगे। तो ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट स्प्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि अपने एक स्प्रिंग है, ये मास का ब्लॉक या पार्टिकल ये ए पोजीशन पर है, ठीक है। तो वी नोट की वैल्यू क्या निकालें अगर इसकी लेंथ एल हो, किसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो जो स्ट्रिंग है ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये वी नोट की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए कि स्ट्रिंग यहाँ पहुंच जाए, ये स्ट्रिंग यहाँ पहुंच जाए, ये बी को ऐसा पहुंच जाए। अब बताओ जब ये यूं जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वर्टिकल डायरेक्शन में,
वर्क एनर्जी थ्योरम लगा तो अब तो पता लगा ना वी जीरो हो जाएगा वहाँ जाके इतने सस्ते सस्ते 10 के क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने क्या किया ए से बी लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ऐसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो वर्क डन बाय कौन कौन से फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय mg इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 0 माइनस हाफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड 0 हो गई तो फाइनल मैग्नीट्यूड, ये तो टेंशन तो 0 होता ही वर्क डन बाय ऑलवेज टेस्टिंग फोर्स, ठीक है ना। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय टेंशन ऑलवेज, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि 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 90 डिग्री हमेशा हमेशा जब वो जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, और जो इसमें पीछे बढ़ाया वो लगे उसमें सेंटर क्या होगा फिर, ठीक है। अब सोचो फिर सोचने को मिल रहा है, फिर भी टेंशन वैसे लग रहा है, सोचो स्ट्रिंग नहीं है क्या, न्यू घूम रही है, मुझे न्यू हो रहा है, स्ट्रिंग तो ये है ना, मतलब यार थोड़ा पूछने से पहले सोचते नहीं हम, सोचा बोला सोचो मजा आया, ऐसे कैसे मजा आया, तो आई बात हमने, हाँ तो यही बात, तो जब ये तो हो गया, तो वर्क डन बाय mg क्या आएगा माइनस mgl, क्योंकि आर्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मान लेना पहाड़ी पे भी जा रहा है तो पहाड़ पे डिपेंड कर ही मेरा, तो माइनस mgl इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, एम से एम गया माइनस से माइनस भी गया, तो वी नोट की वैल्यू क्या √2 GL हो गई क्या, तो ये मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, अगर इसको वहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता, फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए एंड बी, मुझे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना, फटाफट निकालो ए और बी पर एक्सेलरेशन, अब तो निकाल सकते हो, कर दो फिर, क्योंकि ए पॉइंट पे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि स्पीड निकाल ली अपन ने, टेंजेंट से 0 है सही, बी स्क्वायर अपन आर हो गया, हाँ हाँ सेंटीमीटर इक्वेशन कितना आएगा, एक ही लगेगा बस 2D, सही है, आप तो दिया रहा था तभी तो बोलते पहले तोलो फिर बोलो, ये कौन सा है, टेंजेंशियल की सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल कितना आएगा पक्का, हाँ ठीक, और बी पॉइंट पर जी साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो डायरेक्ट नीचे तो लग रहा है, देखो ना टेंजेंशियल नीचे लग रहा है ना, हो गया ना, इतने की क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ आ गया, बी पॉइंट पे आया नहीं आया, बेटा यहीं पढ़ रहे अपन इधर, है ना, ध्यान रखना पता लगे तो बी पॉइंट पे आया नहीं आया, देखो थोड़े दिनों पहले की बात, यहाँ पर जी लग रहा था बस, लेकिन मुझे ये तो mg, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर किस स्पीड में पूछ रहा हूँ, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, देखो टेंजेंशियल तो 0 हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर अपॉन आर, वी क्या है यहाँ पर वी नॉट की लिखी आई, तो क्या 2G लिख दूँ क्या, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो
रूट हट गया, आर क्या एल, एल चल गया तो क्या 2g बचा गया। तो ये ए पॉइंट पे इक्वेशन आया ये, और ये तो सेंटीमीटर आया, ये लिख देते हैं, टेंजेंशियल क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जब मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ देखो ये यूँ लगेगा, स्पीड 0 है, तो इस जगह तो ए सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन ए टी क्या हो जाएगा जी हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? टेंशन भी पूछिए, टेंशन ए पॉइंट पे क्या आएगी और बी पॉइंट पे क्या आएगी, क्या निकाल चुके हो क्या आप? ए पे कितनी आ रही है 3 mg, सही है, और बी पे 0, टेंशन इलेक्ट्रिसिटी 0 गया ना, तो टेंशन तो ऐसे 0 नहीं है, तो वो ये 0 कैसे हुआ, इधर टीवी लग रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। मतलब देखा जाए ये निकालना है नहीं आएगा, और ये तो लिख लिया ना, टी क्यों नहीं आया, टी ने क्या बिगड़ा आपको, क्या ऐसे लिख सकता हूँ टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए सी, एम जी नीचे लग रहा है, टी ऊपर लग रहा होगा, ए सी का मतलब क्या है, वी स्क्वायर बना 2gl अपॉन एल, एल चल गया तो टी की वैल्यू क्या आ गई 3 mg। तीसरे स्टेप को तो मैं जाने नहीं देता अंदर, क्यों करे, हाँ हाँ, तो जहाँ पे इजी हो रहा हो वहाँ टू स्टेप में काम खत्म कर देना चाहिए। बी पॉइंट पे क्या करें, बी पॉइंट पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि ए सी बराबर 0 है क्या, तो टी वी इक्वल टू 0 हो गया, इस डायरेक्शन में टीवी लग रहा हुआ वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि और फोर नहीं सेंटीमीटर डायरेक्शन, ठीक है। और क्या बोला, हाँ तो देखो मतलब ये यूँ जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे AC की कोई वैल्यू थी और यहाँ पर AC की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब जब ये यूँ जा रहा है तो क्या AC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या, यहाँ पे AT क्या 0 था क्या, लेकिन यहाँ पे AT की कुछ वैल्यू है, तो क्या AT इंक्रीज हो रहा है क्या, ये कौन ले चिपका लो, ये कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब जैसे जैसे कंटिन्यू जा रहा है वैसे कंटिन्यूसली AC डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू AT इंक्रीज हो रहा है, चिपकाओ बता दो, आ गया, बाकी 0, बाकी सब 3 पॉइंट पे आएगी, देखो ध्यान रखना, अभी यहाँ पे स्पीड क्या आएगी 0, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे स्पीड कितनी थी, कितनी थी √2g है ना, वहाँ जाके खत्म 0, ध्यान रखना काम आएगा, मैं आगे आपको चीज़ें कंक्लूजन करके बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। V0 स्पीड क्या थी V0, स्पीड V0, फोर्स क्या है F, फ्रिक्शन कितना F के F है, कितना आसान हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास M, हो गया, हाँ? तो देखो देखो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको सी पॉइंट पे क्या निकालनी है स्पीड, स्पीड के लिए अपने पास एक रामबाण इलाज है, क्या वर्क एनर्जी हर जगह लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 खत्म, ये ना हर जगह कितना आसान है, हर जगह वैलिडिटी है उसकी, कुछ नहीं कर पा रहे, चलो हो जाता है ना। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना, चलो क्या ये हमें आ गया क्या, ये था ऐसा,
देख लेना, मान लेना हाँ सही है। तो किस किस पॉइंट पे बोला है? एक तो ए पॉइंट पे तो हमें स्पीड दे रखी है क्या, कितना दे रखा है, रूट 6GL, ये एल लेंथ है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये बी पॉइंट पे, बी और डी पे भी सेम आएगी अगर आपको, अगर थोड़ा समझना आता हो तो। सी पॉइंट पे निकाल सकते, कितनी है बेटा, अच्छा कितनी, बी पॉइंट पे कितनी आई, वेरी गुड, इस पे आएगी √4GL। हाँ वही बोला ना हमने, अंदर टू को बाहर ले लिया, ठीक है, अपन अंदर देखेंगे, है ना, मैं नहीं निकलने देता इनके साथ, तो वहाँ पे कितनी आएगी, √2GL। यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, √2GL, ये आ रही है क्या, तो √4GL, ठीक है, ये आई BD, ये आई BC, और ये आई BA, और ये BB। देखो आया नहीं आया, नहीं ये निकालना आया नहीं आया, अरे वर्क एंगल से हमें करनी है, ये तो दे रखा है, पहले यहाँ से यहाँ निकालना सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, अब यहाँ से यहाँ लगा लो वर्क एंगल से, हम यहाँ से यहाँ लगा लो, वर्क एंगल से हम लगाना आते ही नहीं आते, पहले बताओ, आगे थोड़ा थोड़ा तो आता है बेटा, आया नहीं आया, नहीं आया, देखो देखो यहाँ पे तो आ गया ना, निकालो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किया, हमें यहाँ से यहाँ सिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये भी वही आएगी सोल्व करना, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वही है, स्पीड है, क्योंकि है स्पीड, तो स्पीड का तो आप डायरेक्ट इनकम से कोई मतलब है ही नहीं, ये यू घूम रहा था, तो स्पीड का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो मैं आपको सिखाता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना HSC पे, वर्क एनर्जी थ्योरम HSC, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो जीरो होगा हमेशा, वर्क डन बाय एनर्जी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 12, नहीं तो ये आएगा माइनस mg इंटू 12, हाफ m BC का स्क्वायर माइनस बी निकल कितना है 6GL, ठीक है, तो m से m गया क्या, ये कितना 4 हो गया क्या, 4, देखो BC स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं डाले, 4GL, ये माइनस का है, तो 2GL हो गया, ये आ गया, देखो इसके पहले इसको समझो थोड़ा, इसके पहले यहाँ कितना था 2GL था रूट में, पहले वाले क्वेश्चन में ये 0 हो जाता, अब यहाँ देखो यहाँ कितना 6GL है, यहाँ कितना आ रहा है 4GL, यहाँ पे क्या 2 कम हो रहा है क्या, ऊपर जाने की बात, 2 कम हो रहा है क्या, यहाँ √2GL था, इसलिए 0 हो गया था, क्योंकि 2 कम हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो समझ आ रही बात, √2GL कम हो रहा है, यहाँ से √2GL कम करो और कम करो, अब फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो समझ आ रही बात, इस प्रकार में क्या करना है, सब कुछ करेंगे, ठीक है, अब ये तो स्पीड निकालिए, अब टेंशन की बात कर लेते हैं, टेंशन हम निकाल लेंगे, क्या यहाँ पर इस बार टेंशन 0 होगा क्या, अच्छा अगर टेंशन 0 तो कुछ हो जाता, यहीं पे ये भी बोल देता, बस हम तो रहा पाएगा, ये बोल देता, वो टेंशन जब 0 थी जब स्पीड 0 हो गई थी, बेटा इस टेंशन का लेक्चर नहीं है क्या, तो समझ में आ रहा है कि मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ, तो टेंशन इधर क्या होगा TB, इधर क्या होगा TD, इधर क्या होगा TH, इधर क्या होगा TC, तो TB की बात करें
पॉइंट पे टेंशन, देखो ये तो वी भी है, ये स्पीड इस डायरेक्शन में, तो क्या टी, अगर मैं टेंशन एट पॉइंट, देखो ए पे तो आपको निकालना आता ही है, वही क्या करोगे, टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए सी, कितना हो जाएगा 6 जी एल अपॉन एल, तो 6 एम जी, और उधर से इधर आगे कितना बचेगा, तो टी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, बताओ, टी ए की वैल्यू आ रही है 7 एम जी, किसको इसमें प्रॉब्लम है। सिमिलरली टीवी में क्या हो जाएगा 4 GL डिवाइड बाई एल, एम भी आएगा क्या होगा 4 mg हो गया क्या, टी सी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ना टी सी पे देखो एम जी भी इधर लग रहा है इस बार, तो टी सी प्लस एम जी इक्वल टू एम इंटू 2 GL डिवाइड बाई एल, तो टी सी की वैल्यू कितनी है एम जी, डी पॉइंट पे आ गया, डी पॉइंट पे कितना आएगा, क्या जो टी सी पर है वो टी डी पे आएगा, सॉरी आ गया, क्या टी बी पर वही क्या टी टी डी पे रहेगा, हाँ सर, किसी किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो अभी भी, आया नहीं आया, रास्ता में आया ना, किसी को दुख दर्द हो तो बताओ मुझे। तो कंक्लूजन ये बनता है कि इस जगह पर ए पॉइंट पर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में वो जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट क्या जीरो, बी पॉइंट पर क्या है बताओ, स्पीड है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल नहीं होगा, है ना, हाँ आप कुछ बोलना चाहोगे, सी पॉइंट पे क्या नहीं है, सेंट्रीपिटल तो है कि फोर्स की दिखे, इधर तो फोर्स दिख रहा है, टेंजेंशियल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ए सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हाँ क्या टेंजेंशियल लाइन कोई फोर्स है क्या, बस बस तभी तो नीचे आया वो, तो ऊपर चला जाता, इसका फिर रेडियस बड़ा हो जाता तोड़ के निकल जाता, बाहुबली बन जाता, तो कुछ समझ में आ रहा है, तो टीवी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 mg, टीसी की वैल्यू कितनी है mg, और टीडी की वैल्यू कितनी है 4 mg, और टीए की वैल्यू आई 7 mg। तो पूरे सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आ रही है, ए पर, तो ये होगा मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम का है तो ये होगा मिनिमम टेंशन, मिनिमम, तो इसको मैं बोल सकता हूँ टी मैक्स, ये टी मीन, तो पूरे इस सर्कुलर मोशन में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टी मैक्स माइनस टी मीन होगा ना, इसकी वैल्यू हमेशा 6 mg के बराबर आएगी, सोल्व भी कर लेना 7 - 1, अगर मैं बी पॉइंट पर नेट फोर्स की बात करूँ तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स सॉरी नेट एक्सेलरेशन बी पॉइंट पर, अगर मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, बी पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन आएगा रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए सी कितना है 4g
तो कैसे पता चलेगा? एम जी होता है फोर्स, तो क्या मैं इसको एफ इंटू फोर जी लिख दूँ? तो ये इक्वेशन होगी प्लस इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या जी होगा क्या? तो ये जी तो रूट 17 क्या ये इस पॉइंट पे भी हुआ क्या? देखो ये नेट एक्सेलेरेशन इधर होगा तभी तो वहाँ जा पाएगा, नेट एक्सेलेरेशन इधर होगा तभी तो यहाँ जा पाएगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं समझ? आप भी समझो, समझो थोड़ा थोड़ा समझ लो, समझ लो बात को ना। तो बी पॉइंट पर अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, देखो ये आपको पूरा बनाना है, अलग से बनाना है डायग्राम, क्योंकि इसमें सारे कंक्लूजन लिख दिया मैंने, कंक्लूजन है पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। इसमें आप देख सकते हो कि 2GL हमेशा कम हो रहा है ऊपर जाने के टाइम पे, नीचे आएगा तो फिर बढ़ जाएगा 2GL है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई स्पीड दे रखी हो तो यहाँ पर चुपचाप 2GL कम करके लिख देना, यहाँ तक सही करो ठीक है। अरे उसको पता है, किसको पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि बच्चों को आता है उसको थोड़ी पता है कि बच्चों को आता है, उसको तो पता है बच्चा पूरा पढ़ के आता है, फिर बच्चा पूरे पढ़ के आता है ना। जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो ये थोड़ी पता था, उसको थोड़ी पता है आप कहाँ पढ़े हो, हाँ तो वही तो बात है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखना चाहो तो ये हो गया, तो लिखो कितना टाइम इतना टाइम तो मैं लिखने में नहीं लगा, चलो ठीक है। देखो हाँ चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिगार्डिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। इसको बना लो, घर पे बना लेना अच्छे से, बढ़िया गोल बढ़िया अच्छे से, कंपास वम्पास ले लो आगे। लड़कियों के पास में चूड़ी होती है तो उससे बना लीजिए, अब आपके पास कंपास वही है तो बना लेना। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टेंशन फोर्स इज एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। मतलब याद रखिए आपको कि मैक्सिमम का होगा, मिनिमम का होगा टेंशन, डायरेक्ट थ्योरेटिकल बन जाती है इससे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टेंशन फोर्स इज एट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन देखो, while moving in upward direction, while moving in upward, while moving in upward in circular motion, अब तो ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। कितनी कम होगी? अंडर रूट होगी, है ना। तो इन सर्कुलर मोशन स्पीड डिक्रीजेज बाय √2GL। ये डायरेक्ट फंडे हैं, वो काम आएंगे आपके, हर जगह चले गए √2GL। तो इसलिए तो बोला था डायरेक्ट कहाँ था कैलकुलेशन उठाएगा, हाँ ठीक है 5GL दे रहा है, ये लो कितनी आ जाएगी फिर, अगर √5GL दे रखा होगा तो √3GL, √GL दे रखा हो तो चलो मेरी बात मान लो मैंने यहाँ पर दे रखा है √GL, ये पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ आगे ऑर्डर मिल जाएगा, क्या करना तो ऑक्सीलेशन शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ बात तो समझ आ रही है, कवि का तात्पर्य समझ आ रहा है, हाँ याद आ गया। तो कहाँ था √2GL फॉर द एवरी √2GL, देखो फोर एल क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ देखो फॉर एवरी एल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर एवरी एल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन,
और एक ये भी इम्पोर्टेंट, ये बात भी फिक्स है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो लिखो द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन फोर्स इज 6 mg। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन फोर्स इज 6 mg। हाँ, तब मैं जनरल बात ही लिखा था। अरे जो मैंने रूट टू जेल बोला ना, तो वो एल के बारे में बोला। एल क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको रख पढ़ते आप। तो आपको एक बात तो खुद कंक्लूजन निकाल सकते हो। चलो ऐसे समझ लो, ऐसे आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले तो मैं यहाँ निकालूंगा मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम क्या फेंकूँ कि वो वहाँ पहुँच जाए। ये तो पता होना चाहिए कि मिनिमम यहाँ जाने के लिए मिनिमम यहाँ। तो आपको कुछ फील हो रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम में लास्ट में 0 तक पहुँच जाए। यहाँ आके फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा 0 तक। यहाँ 0 हो गया तो यहाँ क्या आना चाहिए? रूट टू 0। यहाँ क्या आना चाहिए? तो यहाँ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? रूट टू 0। सही बात नहीं, उसके बड़े बड़े डेरिवेशन है, अपन कुछ सेकंड में करवा रहे हैं, है ना? रूट फोर 0। ठीक है, तो अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना है तो यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए? रूट फोर 0, है ना? मान लो रूट फोर 0 से कम हो जाएगा तो हम ये बता सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कितना कम हो जाएगा ये भी देखना जरूरी। मान लो मैंने बोला है कि यहाँ रूट टू 0 है, तो क्या वहां तक पहुंच जाएगा क्या? मान लो रूट टू 0 से थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या यहाँ तक पहुंच जाएगा क्या? जितना यहाँ पहुंचा फिर उतना यहाँ आएगा। ये यूं चलेगा, यूं चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेशन। हाँ, अपनी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करो तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेशन। अगर वैल्यू कितनी कम हो वो सब मैं बताऊंगा आप। ठीक है, सर्कुलर मोशन करने के लिए कितनी चाहिए यहाँ पे? रूट फोर 0। क्या अगर मैं डायरेक्ट पूछूं आपसे कि ये करके लाना, कर लोगे क्या? कि रूट फोर 0 कैसे निकालेंगे? वर्क एल्गोरिथम लगा के बड़े इस पर आप कर देना भी कराएंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? उसको करना है आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। एक एल लेंथ है तो पार्टिकल, ये स्ट्रिंग है, ध्यान रखना। कुछ टाइम बाद हम रोड भी लेके आएंगे यहाँ पे, है ना? तो घबराने की बात नहीं। इस पर ये ए पॉइंट है। अगर मैंने इस पर स्पीड दी v इक्वल टू रूट 9 GL/2, रूट 9 GL/2। ठीक है, तो मैंने पूछा कि बी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी बी पॉइंट पर बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये पॉइंट, ए बी पॉइंट। तो फाइंड ए पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। सेकेंड पॉइंट है टेंशन फोर्स ही बताना है। टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी। आपके पास मुश्किल से 45 सेकेंड है। टेंशन भी इंक्लूड है इसमें 45 सेकेंड के अंदर। वेट माइनस करके लिखना है डायरेक्ट है जुगाड़। कितना हो जाएगा? टेंशन में बता दो फिर।
या तो हम दुष्ट है, कभी क्वेश्चन दुष्ट है, दो ही होते। वेलोसिटी तो सही है, ये पॉइंट वेलोसिटी क्या आएगी सही, ठीक है, ठीक समझ लो। माइनस एम जी बाई सही है, वो आपने आंसर सही निकाला, आंसर सही है दोनों का, वो भी सही है और वो भी सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? देखो टेंशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कहीं टेंशन जीरो हुई होगी, तभी तो माइनस बनी होगी, माइनस कितना था, माइनस माइनस एम जी बाई तो आ रहा है ना, तो कहीं पर अगर टेंशन जीरो हो गई होगी तो क्या ऊपर जा पाएगा क्या, क्या सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या? मतलब इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, अपने कंसेप्ट गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, बेचारा चल तो रहा था सर्कुलर मोशन में, तो एक ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ पे टेंशन हुई जीरो, माइनस का मतलब क्या है कि टाइसन टेंशन हो पहले टुवर्ड्स जीरो हो रहा था, टेंशन ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे चलते चलते यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे टेंशन क्या हो गई, जीरो, क्योंकि माइनस में आने का मतलब क्या है, कहीं टेंशन जीरो आएगी तो माइनस में जाएगी, फिर क्या अब देखो माइनस में आ रहा है तो मतलब ये यूं हो रहा है क्या, तो समझ आ रही बात, माइनस में होगा डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस में होगा होता, तो पार्टिकल यहाँ जाके रुक गया, मतलब रुका नहीं है, टेंशन जीरो ही है, तो अब क्या हुआ, पार्टिकल है ना, घबराना मत, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन करा था, पार्टिकल फिर यहाँ जाके यू जाके क्योंकि इसमें स्प्लिट है, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सर्कुलर मोशन होगा, ये यहाँ से जो ये दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओ सर ये क्या गया इसी से पहले का हो रहा है तो फिर आ गया, तो ये पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जीरो हो चुकी है, लेकिन स्पीड तो है, स्पीड होगी, और ऐसा देखने पर मान लो थीटा एंगल हो तो क्या हम इस सबको निकाल लेंगे, क्या हम इधर यहाँ से हाइट पूछे तो वो भी निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लेंगे, अगर मैं पूछूँ पार्टिकल में कितने हाइट पे जाएगा, मैं बोलती एच में, अगर मान लो थीटा है तो ये एल है तो ये एल cos थीटा हो जाएगा क्या, तो इनको जोड़ दूंगा तो पार्टिकल में कितने हाइट पे चला गया क्या वर्टिकल में, तो क्या मेरे से कैलकुलेशन आएंगे उड़ जाएंगे क्या, बी पॉइंट पे तो पहुंचेगा ही नहीं इसलिए तो माइनस में आ रहा है क्योंकि उधर की तरफ है। अब आप सोचो क्या सोचो, इस वैल्यू को चेक करो कितनी आ रही है, 9/2 भरोसा 4.5 है ना, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं इसका टेंशन क्या हो चुका है, तो अगर आप इसके संबंध में एक लाइन लिखना चाहो ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्ट्रिंग स्लेक हो सकती है, तो टेंशन जीरो हो गया, स्ट्रिंग स्लेक हो गई, या तो कंटिन्यू ठीक है, स्ट्रिंग टाइट थी, यहाँ पर आकर का थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, उसको ये नहीं पूछना चाहिए कि वहाँ पे क्या आएगी, उसको पूछने का तरीका ये गलत है क्योंकि उसको पूछना कुछ और चाहिए, ये पूछना चाहिए कि स्ट्रिंग कहाँ पे स्लेक हो, किस एंगल पे होगी, नेचुरल कितनी हाइट पे जाएगी, जो पार्टिकल कितनी हाइट पे जाएगा, तो हो सकता है वो इस पॉइंट पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मुझसे स्पीड पूछ ले, क्या मैं वो भी निकाल सकता हूँ, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे आता है, क्या हम थोड़ा आई में जा चुके हैं क्या तो डरने की बात, तो आप चाहो तो इसमें एक लाइन लिखो, देखो डायरेक्ट में तो एक बात बता देता हूँ, वी भी तो क्या आ रहा है अपना रूट GL/2, और टेंशन कितनी आ रही थी बी पॉइंट पर -mg/2, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, टेंशन में तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों, क्योंकि टेंशन का माइनस हो नहीं सकता, हाँ मतलब मशीन क्या धक्का देगी क्या, खींचेगी ना उसे, इसलिए पॉसिबल नहीं, तो आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, देखो इन द गिवन प्रॉब्लम पार्टिकल विल नेवर रीचेज टू पॉइंट बी,
in a given problem, particle will never reaches to point B because the string become flake before the point B. क्योंकि पॉइंट बी पे जाने के पहले वो खत्म फ्लैग हो चुका है उसका टेंशन। तो इसमें फिर इस टाइप पे कितने मोशन हो रहे हैं? इसमें फिर क्या है, इसको फर्स्ट मोशन नाम दे देना, इसको सेकंड मोशन नाम दे देना। सिलेक्ट बिफोर द पॉइंट बी। रूट में अच्छा, आपकी बीटी की वैल्यू रूट जीएल बाई टू नहीं आ रही? किसकी नहीं आ रही है? हम लगाना था ऐसे भी में मतलब मैंने तो कुछ नहीं शॉर्टकट तो वहां तो पहुंच ही नहीं रहा ना वो। जीएल बाई टू आप शॉर्टकट करोगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन वो मैं समझ गया वो कैलकुलेशन गलती करिए, लेकिन मैं तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, ठीक, मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने माइनस करने में गलती करी, करिए कि नहीं करी? पता नहीं क्यों गलती की है आपने, बताओ क्यों? ऊपर 9 है क्या? तो कितना 9 है, इधर पीछे 8 हो जाएगा। 9 GL माइनस 8 GL बाई 2 दो बार रहेगा ना, रूट टू 4 रहेगा ना, 4 9 बाई 2 है ना, एलसीएम लोगे तो इधर 8 नहीं होगा क्या? या बताऊं? हाँ तो बता दो, देखो 9 GL है बाई 2 है माइनस 2, आपने यहाँ पे 4 GL होगा क्या? दो बार है ना, 1 2 हो, बताओ। हाँ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस सामने में लगे रहो। कौन सी कैलकुलेशन में? अरे तो मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने तो ये बोला था कि इसको अंदर रूट में कम करना है, क्योंकि ये रूट 4 फिर रूट 2 तो अंदर ही तो कम करना है। अब हो गया क्या अंदर? बताओ, कुछ चमक रहा है भी नहीं चमक रहा पता ही नहीं चल रहा, कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया होता है तो ठीक है। मतलब ये है कि अगर मतलब ये भी है कि अगर मैं चाहूँ कि सर्कुलर मोशन करे तो इस पर टेंशन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन जीरो नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन करता है। तो फोटो बोल देना, चलो ठीक है ठीक है पढ़ाओ। हाँ अभी थोड़ी देर बाद रोड भी लगाएंगे अपने यहाँ पे, रोड लेकिन जीरो स्ट्रिंग वहाँ पे स्ट्रिंग कहीं ना कहीं जीरो का तो माइनस में आया यार, अभी माइनस में क्यों आया? कैलकुलेशन करके जब वो माइनस में आया तो कहीं ना कहीं यहाँ तो पॉजिटिव है, टेंशन बढ़ता टेंशन डिक्रीज होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जीरो भी तो होगा। ठीक है तो समझ आ रहा है? चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अब अपन उसको मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आती है, कितनी आएगी मिनिमम? मैं बताऊँ वो, अब मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पे मतलब रूट 4 दिए होगा क्या? पक्का? सोचो देखो तुम आ गया रूट 4 दिए, देखो ये तो आप कैलकुलेशन के ऊपर है, अभी अपन तो निकाल के लेंगे कि रूट 4 दिए आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 6 आएगा, जो भी आएगा रूट 4 दिए आना चाहिए ना, लेकिन अभी आपको कुछ चमकाएंगे अपन, हो सकता है रूट 5 दिए आ जाए, दो करके बढ़ेगा, ठीक है देखते हैं मिनिमम निकाल के देखेंगे। हाँ स्लेक नहीं होना चाहिए, चलिए तो क्या तो लफड़ा पड़ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग रूट 4 जीरो होना चाहिए। चलो अभी निकाल के देखते हैं, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन 5
अब मुझे यहाँ पे V मिनिमम निकालना है ताकि ये पूरा घूम सके। अब आप करके बताओ कि आप देखते हैं फोर्स ये आता है क्या आता है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। अब आपको निकाल के देखना है कि अब क्या आप इसमें कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो सकता है मेरा रूट फोर्स ये ला जाए। वो तो मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि अगर मान लो यहाँ जीरो हो तो उसके अकॉर्डिंग बताया था, यहाँ जीरो हो तो यहाँ जीरो होगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट यहाँ क्या हो जाएगा, रूट फोर जाएगा। कब है जब यहाँ जीरो था, है ना, यहाँ पे जीरो था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मिनिमम निकालना है कि पूरा घूम सके। करो क्वेश्चन लिखो भाई। देखो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे क्लियर होगी, न्यूमेरिकल से बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कहीं भी घबरानी करनी पड़ेगी इस टाइप की देखिए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पर टेंशन को जीरो जरूर कर सकते हो, तो नहीं क्या जाएगा फिर, कहीं भी नीचे गिर जाएगा क्या, टेंशन जीरो मतलब स्पीड जीरो गई है। स्पीड का जो इनर्शिया वो ले जाएगा उसको उधर। देखो टेंशन जीरो होने का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं जीरो प्लस है, लिमिट टेंस से लगे चलते हैं। जीरो प्लस का मतलब देखो कोई बोलते हैं आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो अपन वही बोलते थे जो उसका मास है। कोई ब्लॉक उठाते थे लूज कॉन्टेक्ट करते थे तो वही जिसका उसके मास के बराबर होना ही चाहिए। तो क्या उस टूट जाएगा क्या, वो थोड़ा सा प्लस होना चाहिए ना, है ना। लेकिन अपन थोड़ा सा कितना अपन तो वही लेके चलते हैं कैलकुलेशन में। क्या आपको सोल्व करके देखना। हाँ देखो यहाँ पर आप टेंशन को जीरो जरूर कर सकते हो। क्वेश्चन लिख लिया आपने, करो। चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे पता है आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाओगे नहीं तो बी पॉइंट पर देखो ये बी पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसको उधर बी, ठीक है पॉइंट। तो वहाँ पर मैं नेट फोर्स की वैल्यू क्या एम इंटू एसी के बराबर कर दूंगा, टी प्लस एम जी इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू ए सी। अगर मैंने बोल दिया कि इसको कोई स्पीड v1 है तो क्या आएगा, यू इसका एल। देखो अभी मैंने बोला, अब आपको जो मैंने आपको फिर बोला है यहाँ पे टेंशन में लूंगा जीरो, लेकिन वो जीरो नहीं है, जीरो पॉइंट कुछ 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 जीरो पॉइंट में कुछ थोड़ा सा, मतलब ऐसे बोलते हो कि इस पे जो टेंशन होगी वो जीरो प्लस होगी। अब तो ठीक है लेकिन वो अपन कैलकुलेशन के लिए उसको जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या एम से एम गया क्या, तो v1 की वैल्यू रूट जी एल हो गई क्या, क्या यहाँ पे स्पीड जीरो आ रही क्या। अब यहाँ पे स्पीड क्या आनी चाहिए, अब आप ऐसे बता दो। चलो यहाँ तो निकाल दी मैंने, ये v भी आई, मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो है लेकिन स्पीड जीरो नहीं है। इधर जीरो होती तो फोर हो जाता, है ना। अब यहाँ पे मिनिमम में तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा बेटा, 5 आएगा ना, 4 तो नहीं आ रहा। देखो इसमें रूट 2 जोड़ो तो रूट 3 हो गया, तो रूट 3 प्लस 2 तो रूट 5 जी एल हो जाएगा। मतलब ये मिनिमम है कि आपको इसे तो देखना पड़ेगा। अब देखो इसका पहले वाले में क्या 9/2 था क्या, 9/2 4.6 होता है क्या, तो क्या 5 से ज़्यादा है क्या, तो इसलिए नहीं गया वो वहाँ पे, इसलिए नहीं गया वो वहाँ पे, हरी बात नहीं। तो इस प्रकार में सोच विचार हाँ ये ठीक हो। मैं चाहता तो डायरेक्ट वो भी वर्क एनर्जी टर्म लगा के भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क एनर्जी टर्म लगा के बताऊँ क्या, 5 GL कैसे आएगा,
तो ये मिनिमम स्पीड आएगी, वो 2gl जोड़ दो, 4gl जोड़ दो इसमें, रूट बाई जी आ जाएगा क्या? हाँ तो वो तो आएगा, वो तो जनरल बताया ना मैंने, जनरल चीज रूट 2gl ऐड करते जाओ तो ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे? यदि नीचे से ऊपर जा रहे हो तो प्लस कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस नहीं करोगे क्या? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करो। अरे कुछ समझ में आ रहा है मैं समझ रहा हूँ? हाँ थोड़ा ये वो चीज है जिसमें अगर एक बार आ गया ना तो कोई भी आपको नहीं ला पाएगा, लेकिन आप सबको ही ला दोगे। हाँ ये मिनिमम है, अगर आपको इसको पूरा सर्कुलर मोशन कराना है तो मिनिमम क्या है? रूट बाई जीरो है ना? हाँ तो अपन इसका एक कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये हो गया ना, ये निकालना चाहिए, ये बताऊंगा कैसे आया। मीठा कर लिया तो किसको नहीं लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, ये ए से बी में क्या लगाऊंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो क्या आएगा बताओ? ए से बी में लगाया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय एम जी इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल कितना है? जीएल माइनस वी मिनिमम, ये तो ये तो जीरो हो गया, माइनस एम जी इंटू टू एल इक्वल टू एम बाई टू, ये जी एल हो गया माइनस का वी मिनिमम का स्क्वायर हो गया। अब देखो एम से एम गया, टू इधर गया, कितना है? माइनस का 4 जी एल, ये इधर आया वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस 4 इधर गया प्लस का 5, तो ये इधर है, पता नहीं, बताओ तो वी निकालने के बाद ही तो मैंने बताया था, मैं वही तो बोल रहा था, लेकिन आप ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा मैं आपको पूछूं तो, इस पॉइंट पे क्या आएगी? 2 3 जी, और यहाँ पे जल्दी लिखो, मतलब अगर ये वो मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड है, ये वो मिनिमम स्पीड है जब पार्टिकल पूरा घूमेगा, कब कब? जब ये क्या हो? स्प्रिंग हो, स्प्रिंग है, रोड लेके आएंगे अभी, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? हम थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है भाई, देख लेंगे तो आगे क्या होता है क्या नहीं। अब अपन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि ये कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अब कर दूं? अब कर दें? हो गया? हो गया? ये तो आपको आता ही है, मैं आपके इस आत्मसम्मान को टेस्ट में पसंद है, आपको फिर कर लेंगे, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इतनी सारी जो कहानी पढ़ी हमने, उसका कंक्लूजन क्या होगा? जैसे बाहुबली कंक्लूजन, तो अपन ने बाहुबली कंक्लूजन की बात, तो देखो अगर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड, अगर मेरी स्पीड √2gl ये से कम हो जाए तो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन या ऑक्सीलेशन? ऑक्सीलेशन, इतना तो हमें थोड़ा समझ में आने लग गया। तो पार्टिकल यहाँ था, यहीं हो जाएगा, यहीं हो जाएगा, तो कहीं जाके स्पीड जीरो हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्पीड क्या होगी? √2gl ये से कम, फुल होगा तब भी यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो ये तो ऑक्सीलेशन ही तो नई चीज है क्या? अब सेमी सर्कुलर मोशन ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल विल ऑक्सीलेट, लेकिन
सेकंड पॉइंट, जो वी है ये हो जाएगा √5 GL या इससे ज्यादा, तो क्या होगा, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अब थर्ड केस बात करो, अगर मान लो v √2GL से तो ज्यादा हो जाए और √5GL से कम हो जाए, अब क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, तो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होगा, बच जाएगा। पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा, दो मोशन करेगा, कौन कौन से, एक तो सर्कुलर और एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको बना दूंगा। पार्टिकल ने कोशिश करी थी कि मैं सर्कुलर मोशन करूँ, ठीक है, पार्टिकल बहुत खुश था सर्कुलर मोशन करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ दूसरे से हो जाएगी। तो पार्टिकल ऐसा चला जाएगा। अगर ये थीटा होगा, ये mg होगा, ये 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये क्या इससे थीटा बनाएगा क्या, ये थीटा, ये 90, ये 90, ठीक है ना। तो इसको ये सर्कुलर मोशन करेगा प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो लिख लो, पार्टिकल विल, लिख लो सर्कुलर 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 प्लस प्रोजेक्टाइल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क के लिए करना है आपको, है ना, क्योंकि मैं आपको वो दूंगा √4GL पे, यहाँ पे दूंगा √4GL, ठीक है। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन समझ आ गया ना, समझ में, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये स्पीड दे दी मैंने √4GL, ये L हो गया, ये स्प्रिंग हो गई, ये स्प्रिंग है, ये √4GL, ठीक है। देखो फाइंड ए पॉइंट, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्प्रिंग, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्प्रिंग, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्प्रिंग with vertical when it will select, यहाँ जाके select होती, यहाँ पे टेंशन 0 हो जाता, when it will select, it मतलब क्या पार्टिकल होगा कि स्प्रिंग होगी, पार्टिकल तो नहीं होगा ना, तो पार्टिकल पुल हुआ था, हल्का हो गया, तो when it will select, दोबारा बोलो, with vertical when it will select, सेकंड पॉइंट। अब पार्टिकल कितना ऊपर तक है ये बताना है ना, यहाँ से बता दोगे, तो आता है आपको, तो लिखो मैक्सिमम हाइट, maximum height achieved by the particle from the bottom most point, maximum height achieved by the particle from the bottom most point, ये करना है आपको, वो डायग्राम बना लो।
अब इसकी जगह मैंने क्या किया, रोड लिया, मासलेस रोड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने क्या किया, इसको मासलेस रोड ले लिया। अब मासलेस रोड ले लिया तो अब आपको ये मिनिमम निकालनी है जिसका पार्टिकल m है। ठीक है, देखो इसको, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी at the bottommost point find the minimum velocity at the bottommost point in the given case so that it can complete circular motion, so that it can complete circular motion। अब बताओ रोड के केस में स्लेक आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जो मैंने आपको अब टेंशन का जो डायरेक्शन बताई थी ना, वो इस केस में चल जाएगी। वो कैसे यहाँ बताया था, जैसे ये यूँ करते हुए जा रहा था तो ये यूँ हो गया था, तो यहाँ पे टेंशन शुरू हो गई थी, तो इस डायरेक्शन में तो टेंशन सेम थी है, और इस डायरेक्शन में इधर लग जाएगी। इस केस में चलेगा। हाँ बताओ, वेरी गुड, सही बताया, सही। कोई टेंशन जरूर नहीं होगी ना, इस बार रूट फोर दिया। चलो मिनिमम वेलोसिटी निकाल दो। क्या ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट देख के, मैंने कहा था डायरेक्ट बताओगे आप, डायरेक्ट बताओगे तो आप कर लोगे। हाँ तो आप कौन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई। तो मैं कुछ केस की बात कर लेता हूँ, केस पर। जैसे मान लो एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है बॉटममोस्ट पॉइंट पे, जिसका m मास है, ये v स्पीड है, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, इस पर यूँ चलेगा। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड √5 g होगी तो ये इससे बड़ा चलेगा, है ना। ये इस पर से चलेगा क्योंकि इस पर इस जगह टेंशन का काम कौन करेगा, नॉर्मल। इसकी रेडियस क्या होगी, r। ठीक है, तो ये किसकी तरह का केस होगा, लाइक स्प्रिंग। इस टाइप से भी आ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक केस सेकंड की बात करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मान लो टू वॉल, मान लो वॉल के बीच में पार्टिकल चलेगा, दो ब्रैकेट मान लो, ब्रैकेट के बीच में पार्टिकल चलेगा। जब ट्रेन होती है ना, ट्रेन चलती है तो अब पार्टिकल इस बार यहाँ है, तो अब ये चाहता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन करे, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कौन सा केस बन जाएगा, क्या ये रोड का केस हो जाएगा क्या, क्योंकि ये स्लेक होने कंडीशन आएगी नहीं, तो ये हो जाएगा √4। तो ये लाइक इसका काम करेगा, मास लेस लोड है, ध्यान रखना, पता लगे सब कुछ पढ़ा तो है, बस पढ़ा है तो बस समझने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोग नहीं करते ना। तो आप उसको सोल्व करोगे ना तो उसका आंसर आ जाएगा साहब, ये रोड वाला। ये केस थर्ड, टेंशन वो माइनस में आएगा ऊपर, जहाँ पे देखो टेक्निक तो होगा नहीं, रोड तो दे सकती है पुश, रोड तो कर सकती है, स्टिंग नहीं कर सकती, रोड तो कर सकती है ना। चलो जैसे कि ये वाला इसका डायग्राम बना देता हूँ। मान लो
इस जगह टेंशन हो गई 0। आप इसको सोल्व करोगे ना तो थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 2/3। इसको सोल्व करोगे तो देख लेना, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए है ये केस स्टडी। हाँ 2/3 आएगा कोस इनवर्स। सोल्व करने हैं आपको, ये तो पता लगे आधा सब आता हमको जैसे। तो इस जगह स्पीड क्या है रूट, और तो इस जगह टेंशन इस तरफ से लगेगी इस डायरेक्शन। यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे यूँ लगना है इस टाइप से हमें सोच विचार करना है। ये वाला समझ में आएगा ना किसका केस है, जब स्लेक हो जाए, स्लेक वाली कंडीशन पे, या फिर रोड का केस चलो मासलेस रोड वाला। करता हो गया आता तो है आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही होता है, थोड़ा बहुत नहीं तो आता ही है ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो आता ही है। हाँ तो थोड़ा बहुत तो आता है। अरे ये उसका डायग्राम बनाया मैंने, इसके बाद कंक्लूजन यही है, इसलिए मैंने वो करने के लिए दिया। आपको भी करोगे ना तो आपको थोड़ा प्रूफ बोल दिया ना वहाँ पे, तो वो दोनों में चल जाएगा वैसे, क्योंकि वहाँ पे अगर रेस्टिंग होगी तो माइनस में नॉट पॉसिबल। लेकिन एंगल हो रही है तो टेंशन ये तो आ सकता है ना वहाँ पे, टेंशन 0 हो जाएगी तो ये एक होमवर्क का क्वेश्चन सेंड करूँगा मिसलेनियस टाइप पे, लेके करते भी नहीं क्या लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे टेंशन, ये नहीं चाहता कि आप दुष्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन करवाना है। अब अगला क्वेश्चन करवाना है तो वो तो करवा के जाएंगे, तभी तो मैं आपको और होमवर्क दे पाऊँगा, तो आप तो वो तो हम पहले ही थे, कोई नई चीज़ बताओ, हम तो हम पहले ही थे। देखो फिजिक्स पढ़ोगे वैसे पढ़ोगे मजा आया, मुझे तो क्या मतलब है घटने में ये दुनिया बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है क्या यार ऐसा होता होगा, मोस्टली कोई गाड़ी चलाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा था फिर वापस आएंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पर एक एन मास का ब्लॉक है, वो रेस्ट से रिलीज किया गया है, मतलब स्पीड, और ये सरफेस स्मूथ है। इसकी हाइट दे रखी है मुझे, ये हाइट है कैपिटल एच, ठीक है। ये सेंटर, ये सी पॉइंट, ये रेडियस दे दी आर, और ये बी पॉइंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन फाइंड ए पॉइंट, द मिनिमम वैल्यू of h so that particle reaches at point B। मतलब यहाँ से ये h कितनी होगी इसको शुरू से ही यहाँ पहुँच जाए, कर दोगे। h की वैल्यू पूछिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, अगर इफ h इक्वल टू 4r हो जाए तो मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन C पर और नॉर्मल रिएक्शन B पर, फाइंड करने को करके दूंगा ना इसको। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और बताइए, क्या होता है जितने भी क्वेश्चन करवाया ना इसको घर पे दोबारा करते भी नहीं करते। देखो झूठ बोलोगे तो पता है ना, IIT का सवाल है, देख लो IIT की बात आ जाएगी तो IIT अगर बहुत बुरी आई देता है,
झूठ मत बोलना, करते हो तो करते हैं, जैसे सोने का टाइम मिलता है आजकल तो समय में, मतलब सोने का टाइम तो जो कम पड़ रहा है हमारे, हाँ बोले तो करते भी नहीं करते, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना। इस क्वेश्चन को कर लेते। तो देखो मुझे फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए हम बताओ। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहाँ जाएगा, ये इनिशियल रिलीज क्या है वैसे, अब कोई हाइट है, अब जरूरी नहीं है बराबर लेवल पर हो, बराबर होता तो मैं क्यों पूछता। तो मुझे वो मिनिमम हाइट निकालनी है कि कितने सरिये होते हैं। तो समझो, देखो मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, तो इस जगह की स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5gl हो गया जी। वर्क करने की तरफ कहाँ क्या लगाएंगे, x से y, उसको तो पूछना ही नहीं है, भूल जाओ, वो तो पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे दे जाओ वहां पहुंच जाएगा। तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम x से y, यहाँ पे स्पीड 0 है खत्म। तो वर्क डन बाय कितना, क्या वर्क डन बाय टेंशन आएगा क्या, यहाँ नहीं आएगा। स्मूथ सरफेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वर्क डन बाय mg, तो क्या आएगा, माइनस या प्लस mgh, मतलब प्लस, प्लस ही तो लिखा है। क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना 5gl माइनस 0, एम से एम गया, ये एल क्या है, ये आर है क्या, ये आर हुआ ना, देखो ना ये आर। तो क्या निकालना है, एच निकालना है, जी से जी में गया, बताओ कितना आया 5r/2। क्या ये लग रहा था कि इतना टफ क्वेश्चन है, तीसरे स्टेप में आया आंसर, बताओ। देखा जाए तो ये भी लिखना, सेकंड स्टेप में आएगा। देखो ये इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको सब कुछ करवा देता हूँ। जहाँ तक मैंने क्या कहा था, अपन एडवांस की अलग से प्रिपरेशन करेंगे, आपको तो मस्त रहना है, तो दिक्कत नहीं है, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन आपके नीट के क्वेश्चन नहीं उठा दोगे आप, तो फील करके देखा होगा आपने, है ना। और थियोरिटिकल जो कंटेंट में क्लियर कर ही देता हूँ, ठीक है। ज्यादा हैवी हो जाता है क्या, ज्यादा हैवी तो नहीं होता ना, होता है। देखो जहाँ लगे चीज हैवी छोड़ दो, आपको छोड़ देना है, क्यों, आपके काम का नहीं, आपके काम का है। अरे मेन तो इनके तो काम का है, नीट वाले को, हाँ ठीक है हमारे सिलेबस में ये मान भी चलेगा, लेकिन हर बार नहीं पता लगे नीट में उसमें भी, हाँ ठीक है सर ने बोला था, हाँ ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू है एच की, मतलब लगभग 2 पॉइंट, इससे भी थोड़ा और r/2 और पड़ जाना पड़ेगा इसको। अब देखो एच की वैल्यू 4r आ जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या निकलेगी, क्या आएगी, मतलब मुझे ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है एनसी, और एक इस पर निकालनी है एनबी, इस जगह पर स्पीड क्या होगी बीबी बीसी, और इस जगह स्पीड क्या होगी बीबी। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना आती है क्या आपको, कर लोगे, या टेंशन का काम नॉर्मल कर रहा है। तो देखो बी पॉइंट 8 पॉइंट सी की बात करता हूँ, सी पॉइंट में क्या होगा, एनसी इक्वल टू एम इंटू एसी, सी पॉइंट में क्या आएगी स्पीड, √3gr, किसी को कोई बताने की जरूरत है क्या, तो बिना सोचे समझे लिख लेना एम इंटू, क्या बोल रहे, हाँ 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 ये जरूरी है, क्योंकि उसने इस बार ये एच की वैल्यू दी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो VC क्या आएगा, चलिए पुरानी VC स्क्वायर अपन R कितना आएगा, तो पूरा लिख देना NC इक्वल टू M इंटू VC स्क्वायर अपन R। ठीक है, तो अब मुझे VC निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आपको अब H की वैल्यू पता है ना, कितनी है, 4R। कर लोगे तो कर लेना। अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। NC तो आएगा, देखो VC की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फिर कुछ और आएगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ और आएगी ना, क्योंकि इस बार H इक्वल टू 4R होगा। तो VC की वैल्यू आएगी यहाँ पर 6GR, VC स्क्वायर की वैल्यू, तो रूप से ये लो VC की वैल्यू 6GR है ना। तो NC क्या हो जाएगा अपना डायरेक्ट 6mg के बराबर, और सिमिलरली VB की वैल्यू आएगी √4GR, और NB को तो हो जाएगा 3mg के बराबर। सोल्व करना देखिए, नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही कर दूँगा, थोड़ा बहुत मतलब मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है। कल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। पोटेंशियल एनर्जी कितना पड़ेगा, जैसे PhD कर लेंगे क्या हम, PhD नहीं करेंगे, कर लेना आप, कर लेना ठीक है, कल PhD करके आना, आप बोल रहे हो ना कर लेंगे, कर लेना।